अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ ईशल साकिब एंड आई एम अ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी अबाउट पीसीओएस, जिसे पॉलीसिस्टिक ओवरीज डिजीज और पॉलीसिस्टिक ओवरीज डिसऑर्डर कहते हैं। उसके बारे में मैंने एक सीड साइकिलिंग की वीडियो शेयर की थी, मैं लिंक टैग कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। लेकिन आपको ओवरव्यू दे देती हूँ कि सीड साइकिलिंग होता क्या है। इसमें बेसिकली 2 फेजेस होते हैं जो कि आपके जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के 1st to 14th डे तक जाते हैं, देन 14th डे से आगे 22nd या 25th डे तक जा सकते हैं। उसमें सीड्स रिकमेंड होते हैं, जिसमें पंपकिन सीड्स होते हैं, सेसमी सीड्स होते हैं, सनफ्लावर सीड्स होते हैं, ये सब सीड्स होते हैं। और आपको मैंने एक मेथड बताया था किस तरह कौन सा सीड कंज्यूम करना है, किस पर्टिकुलर टाइम पे, फर्स्ट 14 डेज कौन सा लेना है, ल्यूटल फेज में कौन सा लेना है। तो वो सब चीजें मैंने मेंशन की थी इस वीडियो में। अगर आपने अभी नहीं देखी तो आप वो जरूर देखें, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू विद योर पीसीओएस। और अगर आपके इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। और उसी वीडियो में आई गॉट अ लॉट ऑफ कमेंट्स डिफरेंट लोगों के। ऑब्वियसली उन्होंने डिफरेंट बातें पूछी हुई थी, जो भी आप पे कंसर्न्स थे। आई विल ट्राई टू केटर देम एज मच एज पॉसिबल। तो कुछ इस एक कमेंट है, प्लीज मेक मल्टीपल वीडियोज रिगार्डिंग पीसीओएस, व्हाट टू ईट इन अ डे। सो पीसीओएस के लिए भी और हर इंडिविजुअल की बेसिकली रिक्वायरमेंट्स होती हैं, डिफरेंट होती हैं। अगर आप हैं, अगर आप ओवरवेट हैं तो ऑब्वियसली आपका डाइट डिफरेंट होगी। अगर आप अंडरवेट हैं तो आपकी डिफरेंट होगी। आपकी जो डाइट प्लान होता है वो पर्सनलाइज्ड इसीलिए होता है बिकॉज हर इंसान की इंडिविजुअल नीड्स होती हैं। यही एक वजह है कि गूगल से जो हम डाइट प्लान लेते हैं वो सक्सेसफुल नहीं होते, क्योंकि आपकी इंडिविजुअल नीड्स फर्क हैं। हो सकता है कि कोई ऑनलाइन डाइट प्लान देख के आपको इनिशियली फर्क पड़े, लेकिन फिर इस तरह होता है कि आपका वेट जो है वो स्टैग्नेंट हो जाता है, फर्दर रिड्यूस नहीं होता है या फर्दर गेन नहीं होता। उसकी वजह यही होती है कि बिकॉज आप अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली डाइट प्लान नहीं ले रहे होते, बिकॉज ये सब चीजें बहुत ज्यादा कैलकुलेटेड होती हैं और ये हर इंसान के लिए बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। लेकिन एक ओवरव्यू जो है बेसिकली ये है कि एक माई प्लेट मेथड होता है, उसको आप जरूर फॉलो करें। उसमें यह कि आपने कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि रोटी चावल या फिर ब्राउन राइस भी हो सकते हैं, बाजरे की रोटी भी हो सकती है, जौ की रोटी भी हो सकती है, आपने वो कंज्यूम करनी है। कोशिश करें कि आप इस तरह की चीजें लें जिसमें फैट का कंटेंट कम हो, यानी कि पराठे और इस तरह की डीप फ्राइड चीजें या मैदे की बनी हुई चीजों से हमने अवॉइड करना होता है, जिसे व्हीट फ्लावर कहते हैं। यानी कि पिज्जाज वगैरह और बर्गर्स, सैंडविचेस, हर चीज वो चीज अवॉइड करें जिसमें व्हाइट फ्लावर बहुत ज्यादा हो, यानी प्रोसेस्ड आपने नहीं लेना। आप कोशिश करें होममेड लें, होल व्हीट लें और जिसमें प्रिजर्वेटिव्स ना हो आप वो लें। सेकेंडली आपने ये करना होता है कि आपने उसमें वेजिटेबल्स को, प्रोटीन को, यानी कि जो आपका मटन, चिकन, बीफ होता है उसको इनकॉर्पोरेट करना होता है। अगेन वो हर इंसान की प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, ग्राम्स के अकॉर्डिंगली हम निकालते हैं। सो ये डिफरेंट है, लेकिन इसमें एक बेसिक ये कि इफ यू आर ओवरवेट देन यू नीड टू रिड्यूस वेट, और फिर इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर हो जाएगा। लेकिन अगर इसके साथ आप फॉलो करते हैं सीड साइकिलिंग जो मैंने मेंशन की थी, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। एक और वीडियो है, प्लीज मेक एक और कॉमेंट है, please make a video on how much fruit is healthy and as a motivational video for us so that we can make it a habit to eat fruit daily. So fruits जो है basically बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं हमारी डेली रिक्वायरमेंट्स में। हमें खुद आइडिया नहीं होता कि हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमारी आईज हैं, हमारी हेयर हैं, हमारे नेल्स हैं, हर एक को डिफरेंट डिफरेंट वाइटामिन और मिनरल की जरूरत होती है। और बहुत कम लोगों को ये बात पता होती है कि हमें वाइटामिन और मिनरल सबसे ज्यादा मिलते ही फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से हैं, बहुत ज्यादा एम्पल और सरप्लस क्वांटिटी में। तभी हम आपको कहते हैं कि आप इनकॉर्पोरेट करें वेजिटेबल्स को, रॉ वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में बहुत ज्यादा इनकॉर्पोरेट करें, प्लस फ्रूट्स का एक बैलेंस्ड पोर्शन जरूर लिया करें, जिसमें 3 to 5 सर्विंग्स हो सकती हैं, यानी दिन में 3 दफा आप ले सकते हैं। एक सर्विंग क्या होती है वो मैं बता देती हूँ कि आपने फॉर एग्जाम्पल 1 मीडियम साइज्ड एप्पल, यानी जो आपके पाम में फिट आ जाए, दैट इज कंसिडर्ड 1 सर्विंग फॉर यू। तो उसमें यह है कि पीसीओएस में स्पेशली आपको रिकमेंड किया जाता है कि इस तरह के फ्रूट्स लेने हैं जिसका लो जीआई हो, यानी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो। यानी कि फ्रूट्स में भी फ्रुक्टोज होती है, जिसमें इस तरह की फ्रुक्टोज हो जो कि ग्लूकोज में ज्यादा कन्वर्ट ना हो हमारी ब्लड स्ट्रीम में और हमें इस तरह ग्लूकोज स्पाइक ना दे, वो लो जीआई वाले होते हैं। उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप गूगल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं पर्टिकुलरली एक वीडियो भी बना दूंगी ताकि आपको आइडिया हो जाए कि लो जीआई फूड्स कौन से होते हैं, लो जीआई फ्रूट्स कौन से होते हैं बेसिकली। तो वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगा। प्लस फ्रूट्स बहुत जरूरी है, जिस तरह विटामिन ए है हमारी आंखों के लिए बहुत जरूरी है, हमारे बालों के लिए जरूरी है। इस तरह हर फ्रूट और हर वेजिटेबल के लिए अंदर डिफरेंट विटामिन और मिनरल्स होते हैं। वो मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है, मैं आपको उसमें भी बताती रहूंगी कि कौन सा किसके लिए एसेंशियल है। लेकिन बेसिकली जो विटामिन और मिनरल्स हैं उनको स्टॉक अप करने के लिए अपनी बॉडी में, और अगर आप चाहते हैं मल्टीविटामिन आपको एक्स्ट्रा ना खाने पड़े और अपनी डाइट से ही सप्लाईज ले ले, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फ्रूट्स कंज्यूम करें। उसके अलावा है मेरे पीरियड्स बहुत कम होते हैं, इस दफ़ा एक दिन थे, प्लीज़ कुछ बता दें। अच्छा,
डिपेंड करता है एज क्या है। अगर आप तो प्री मेनोपॉजल एज में हैं या फिर आपको मेनोपॉज हो गया, यानी अगर आप ओवर 40 हैं या फिर एट टाइम्स ओवर 50 होती हैं, और अगर आपके अब इस तरह हो गया कि इरेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं, तो वो मेनोपॉज की वजह से हो सकता है। उसके लिए यू हैव टू कंसल्ट अ गायनेकोलॉजिस्ट। लेकिन इफ़ यू आर यंग एंड यू आर स्टिल नॉट गेटिंग पीरियड्स, आपका फ्लो कम है, तो फिर उसके लिए आप सीड साइकिलिंग कर सकते हैं। दैट इज कम्प्लीटली सेफ, ये कोई भी कर सकता है। ये सिर्फ सीड्स हैं, लेकिन उनके खाने का तरीका जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप सीड साइकिलिंग ज़रूर करें। उसके अलावा लिखा हुआ है, इसके अलावा डाइट में क्या खा सकते हैं या फिर वेट लूज के लिए हेयर ग्रोथ भी बहुत है पीसीओएस में, काइंडली फुल डिटेल्स दे दें। बहुत ऑब्वियसली जो हेयर ग्रोथ है, स्पेशली आपके चिन एरिया पे, आपके फेस में, आपकी जगह जगह, ये टेस्टोस्टेरोन का जब लेवल ज़्यादा होता है या जब हार्मोनल इम्बैलेंस होती है तो हमारी बहुत ज़्यादा फेशियल हेयर ग्रोथ हो जाती है। अगेन इसके लिए पीसीओएस को ट्रीट करना ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सिर्फ हम डाइट से कर लेंगे या सिर्फ हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से कर लेंगे, उससे बहुत ज़्यादा फर्क तो आता है, लेकिन आपको उसके लिए साथ साथ मेडिसिन भी कंज्यूम करनी होती हैं। कुछ हार्मोन शॉट्स होते हैं वो लेने पड़ते हैं, और इस तरह जब हार्मोनल इम्बैलेंस होती है तो इन हार्मोन्स को केटर करने के लिए डिफरेंट मेडिकेशंस होती हैं जो कि आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको रिकमेंड करेंगी। और जब आप उनको हार्मोन्स को ट्रीट कर लेंगे तो एक दफ़ा जो ग्रोथ हो गई है उसके लिए आप लेज़र ट्रीटमेंट्स भी करवा सकते हैं। उसके लिए आप उसकी ग्रोथ को सीज करने के लिए बहुत सारे फिर आगे ट्रीटमेंट्स होते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप होता है। इनिशियली आपने क्या करना है कि मेडिसिन आपने कंज्यूम करनी है जो आपको आपके गायनेकोलॉजिस्ट ने रिकमेंड किया, लेकिन उससे भी पहले आप सीड साइकिलिंग कर लें। सीड साइकिलिंग करने से काफ़ी हद तक आपको रिस्पॉन्स मिलेगा और बहुत ज़्यादा विजिबल डिफरेंस फील करेंगे। एक तो वेट लूज करें, अगर आपका वेट ज़्यादा है तो अपना वेट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। थर्ड ये कि हमें बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सर्शन की ज़रूरत होती है। हमारे सेडेंटरी लाइफस्टाइल्स की वजह से भी एट टाइम्स इस तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं। तो ये हेयर ग्रोथ फिर एक सर्टन पॉइंट के बाद जब हम इतना मॉडिफाई कर लेते हैं अपनी डाइट को, अपने लाइफस्टाइल को, मेडिकेशंस ले लेते हैं, अपने हार्मोनल इम्बैलेंस को ट्रीट कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है हेयर ग्रोथ होना। लेकिन जहाँ जहाँ बाल आगे होते हैं उनको फर्दर स्टॉप करने के लिए आप लेजर ट्रीटमेंट्स भी करवा सकते हैं। उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए बहुत फिर और ट्रीटमेंट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की लेजर्स होती हैं, वो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के थ्रू आप वो करवा सकते हैं ट्रीटमेंट्स। और लिखा हुआ है प्लीज़ ये बताएं कि किस टाइम कंज्यूम कर सकते हैं, सुबह खाली पेट या किसी भी टाइम। तो ये प्रेफर किया जाएगा बिकॉज 2 सीड्स एट वंस आपने लेने होते हैं। फर्स्ट 14 डेज इनिशियली आपने 2 सीड्स लेने हैं, फिर 14 डेज के बाद वाले स्पेल में आपने 2 सीड्स लेने हैं। तो ये रिकमेंड किया जाता है कि आप अर्ली मॉर्निंग लें। अर्ली मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक ना लें, आप ब्रेकफास्ट और लंच के दरमियान में जो स्नैक का टाइम होता है उसमें आप इसे इनकॉर्पोरेट करें। बहुत गुड फैट होता है बिकॉज सीड्स के अंदर फैट होता है, दैट इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। HDL कोलेस्ट्रॉल में से काउंट किया जाता है, दैट इज गुड फैट। तो आप ये उस टाइम पे कंज्यूम कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं कि स्नैक टाइम, जो या फिर आफ्टर ब्रेकफास्ट जो स्नैक होता है आप उसमें कंज्यूम करें, ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। उसके अलावा लिखा हुआ है कि सीड्स पानी में भिगाकर सुबह लिया जाए या फिर पानी का क्या करें, मैसेज रिप्लाई। अच्छा, पानी में सोक नहीं करना आपने इन सीड्स को। ये आई थिंक दिस कॉमेंट इज फ्रॉम इंडिया। आपने पानी में नहीं इसे डिप करना। ये सीड्स कंज्यूम करने के लिए मैंने आपको बताया था, अगर आपने वीडियो गौर से देखी है तो उसमें मैंने आपको बताया था कि पानी नहीं यूज़ करना। आप इसे ड्राई रोस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वैसे ही सीड्स खाएं तो उनका फ्लेवर बहुत मज़े का होता है। एक तो आपकी एपेटाइट को सप्रेस करेगा बिकॉज ये सीड्स हैं, गुड फैट्स हैं, तो ये ऑटोमेटिकली बड़ा फिलिंग इफेक्ट देगा, फीलिंग ऑफ फुलनेस देगा। और उसके अलावा ये होगा इसे पानी में डिप नहीं करना, आपने इसे एज इट इज़ कंज्यूम करना है। अगर आपसे नहीं किया जा रहा तो नट क्रैकर में आप पिक्चर टैग कर दूंगी, इस तरह आप नट क्रैकर को हनी में कोट करके भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी आप खा सकते हैं इजीली, या नट क्रैकर्स मार्केट में अवेलेबल भी होते हैं, उसमें आप अपने अकॉर्डिंगली बनवा भी सकते हैं। कस्टमाइज करवा लें 2 तरह के सीड्स एट वंस, तो वो भी दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। आपने इसे सोक नहीं करना पानी में। उसके अलावा एक कमेंट है, वेट लूज पे बात करते हैं लेकिन जिनका वेट नॉर्मल है वो क्या करें, साइकिल भी रेगुलर है और भी पीसीओएस सिम्टम्स ना हो, सिर्फ डॉक्टर ने पॉलीसिस्टिक ओवरीज का बता दिया है, तो क्या करें, प्लीज़ गाइड। अच्छा, अगर आपको सिम्टम्स नहीं है, फॉर एग्जांपल कोई इस तरह विजिबल सिम्टम्स नहीं है और आपको डॉक्टर ने कह दिया पीसीओएस है, तो फिर आप फिर भी ये सीड साइकिलिंग कर सकते हैं। इट्स वेरी सेफ फॉर एवरीवन। लाजमी नहीं कि अगर आपको बहुत ज़्यादा सिम्टम्स हैं तो ही आपने करनी है। हर किसी की पीसीओएस की जर्नी डिफरेंट होती है, हर किसी के सिम्टम्स डिफरेंट होते हैं, हर किसी लाजमी नहीं कि हर किसी की हेयर ग्रोथ हो, लाजमी नहीं कि हर किसी के इस तरह के प्रॉब्लम्स आए कि उनका वेट बहुत एक्सेसिवली गेन होने लग जाए या कोई मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी हो। हर किसी की सिचुएशन डिफरेंट होती है। तो अगर आपको डॉक्टर ने फिर भी कहा है, रिकमेंड किया, आपके स्कैन्स में आया, तो आपको मेडिसिन जो दी गई है वो आप कंज्यूम करें। और बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं मेडिसिन से कि हमने नहीं कंज्यूम करनी।
वेरेज वो मेडिसिन आप कंज्यूम करें वो थोड़ा सा लंबा अरसा आपको लेनी पड़ती है। कुछ हार्मोन शॉट्स होते हैं वो भी आप लें, वो भी आपको थोड़ा टाइम 7 डेज के शॉट्स होते हैं एट टाइम्स, उससे भी सही हो जाता है। तो ये है कि लाजमी नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा सिम्टम्स ही आए, हो सकता है बहुत माइन्यूट से सिम्टम्स हो, लेकिन अगर आप मेडिसिन कंज्यूम करेंगे और सीड साइकिलिंग अच्छे तरीके से एक दफ़ा कर लेंगे तो आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं जो भी स्कैन्स में आ रहे हैं बहुत हद तक रिजॉल्व हो जाएगा। और उसके अलावा एक कमेंट है कि ये बीज इकट्ठे पीस कर खाली पेट पानी के साथ ले रही हूँ और मुझे पीरियड्स रेगुलर होते हैं बट ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है दूसरे और तीसरे दिन, जबकि PCOS है, बेबी भी नहीं है, 12 साल शादी को हो गए। अच्छा, ये जो कमेंट है मैंने इसके नीचे आपको रिप्लाई भी किया हुआ है, आप काइंडली मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, मैं आपको डिटेल में वहाँ बता सकती हूँ, बिकॉज हर किसी की सिचुएशन डिफरेंट है और इस तरह बहुत वीडियो लॉन्ग हो जाएगी एंड पीपल विल लूज इंटरेस्ट। तो आई विल डेफिनेटली केटर योर कंसर्न्स, आप मुझे इंस्टा पे मैसेज ज़रूर करें। और सेकंड एक और कमेंट है कि हार्मोन सही करने के लिए डाइट क्या होनी चाहिए। तो हार्मोन सही करने के लिए डाइट अगेन इंडिविजुअल होती है हर किसी की, लेकिन कुछ इस तरह की चीज़ें जो आपने स्किप करनी है, जिसमें आपने प्रोसेस चीज़ें बिल्कुल स्किप कर देनी है। वो चीज़ें स्किप कर देनी है जिसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, यानी कि बहुत ज़्यादा हाई शुगरी जो हमारे होते हैं फ्रूट्स, उसमें क्या होते हैं, उसमें आपने मैंगो बहुत ज़्यादा पोर्शन नहीं कंज्यूम करना, बनाना का बहुत ज़्यादा पोर्शन कंज्यूम नहीं करना। इस तरह जो बहुत ज़्यादा मीठे फ्रूट्स होते हैं आप उसी से खुद ही कंज्यूम कर लें कि इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, तो आपने वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम नहीं करने। थर्ड जो चीज़ है वो ये कि आपने बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड खाने नहीं खाने, उससे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और उसके अलावा आपने अपनी डाइट को मॉनिटर करना है ओवरऑल। अगेन ये जो जिनका है जूबिया अनीस, उनका कमेंट आया है, तो सॉरी गेम पे ऑन YT, ये जिनका कमेंट आया, आप मुझे इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको टैग कर देती हूँ, आप मुझसे एक जनरल डाइट प्लान का भी पूछ सकते हैं, आप मुझे अपनी डिटेल्स बता दीजिएगा, आई शेयर द डाइट प्लान विद यू। और एक और कमेंट आया है, वो कह रही है कि जिसको हो ही नहीं रहे पीरियड्स वो कैसे ये सीड साइकिलिंग करें, क्योंकि इसमें मैंने मेंशन किया हुआ है कि फर्स्ट डे से 14 डे तक क्या लेना है एंड देन 14 डे से फर्दर क्या लेना है। तो जिनको बिल्कुल भी नहीं आ रहे, अगर तो आपको याद है कि आपके लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टेट को स्टार्ट हुआ था तो आप उस स्टेट में स्टार्ट कर लें। लेट्स से 4 मई को हुए थे फॉर एग्जाम्पल, तो आप अब नेक्स्ट मंथ की 4 से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप कल से स्टार्ट कर दें, वो आप अलहदा से अपना खुद का साइकिल बना दें अगर नहीं हो रही। और अगर नहीं हो रहे तो उसके पीछे एक वजह ये भी आप देख लें कि प्री मेनोपॉज या मेनोपॉज तो नहीं है। अगर वो नहीं है तो आप किसी भी दिन स्टार्ट कर लें, या अगर आपको अपने लास्ट साइकिल की डेट याद है तो आप उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, लिखा हुआ है कि आप प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए सीड्स खा सकते हैं और अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो इसमें खा सकते हैं, प्लीज़ बता दें। अच्छा, इसमें यह है कि अगर आपको हो गई है प्रेगनेंसी तो फिर आप सीड्स ना लें। वैसे तो इट्स कम्प्लीटली सेफ, लेकिन इस तरह के अमाउंट्स में डेली बेसिस पे कंज्यूम करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो इफ़ यू आर प्रेग्नेंट डोंट कंज्यूम दीज सीड्स, बिकॉज आपका प्रॉब्लम जो था वो यानी केटर हो चुका हुआ है। ये बेसिकली इसी प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए सीड्स दिए जा रहे हैं, तो आप फिर वेट कर लें और ये खुद ही आपका रिजॉल्व हो जाएगा। सीड्स उस तरह ना लें, आप कंज्यूम ना करें। वैसे आप ले सकते हैं लेकिन इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में फिर रिकमेंडेड नहीं होते। अगेन है खाने किस टाइम है, बिफोर या आफ्टर ब्रेकफास्ट। तो आफ्टर ब्रेकफास्ट अच्छा रिकमेंडेड है, आप वो खाएं। कितने मंथ्स तक यूज़ कर सकते हैं, नेक्स्ट कमेंट है, उसमें आई वुड सजेस्ट यू कि आप 1 महीना ही यूज़ करें, आपको उसी के बाद रिजल्ट्स आ जाएंगे। मैंने बहुत सारे इस तरह के, अभी मैंने रिसेंटली वीडियो पोस्ट की थी और मैंने कुछ लोगों को इंडिविजुअल डाइट प्लान्स में भी ये सीड साइकिलिंग रिकमेंड की है और मुझे नेक्स्ट एग्जैक्ट 30 डेज के बाद मुझे मैसेज आ गया दैट दे हैव गॉट देयर पीरियड्स और उनके जो इरेगुलरिटीज़ हैं वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गई हैं, जो प्रॉब्लम्स थे फ्लो के वो भी केटर हुए हैं। तो दैट क्लियरली मीन्स दिस इज़ क्वाइट इफेक्टिव। तो आप ये ज़रूर करें यूज़, लेकिन 1 मंथ इनिशियली आप यूज़ करें, आपको उसी से इतना इफेक्ट नज़र आ जाएगा कि आपको फर्दर करने की ज़रूरत नहीं है। होप दिस वीडियो हेल्प यू। अगर आपके PCOS के रिलेटेड कोई भी कंसर्न्स हैं या फिर अगर आप चाहते हैं कि इसके लिए मैं फिर भी एक टेंटेटिव हेल्दी डाइट का डाइट प्लान बना दूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आई विल डेफिनेटली पोस्ट अ वीडियो, बट दैट विल बी टेंटेटिव एंड दैट विल नॉट केटर एवरीवन्स कंसर्न्स, बिकॉज हर किसी की इंडिविजुअल नीड्स होती हैं। लेकिन मैं एक टेंटेटिव सा डाइट प्लान बता दूंगी जिसमें एटलीस्ट आपकी क्वेरीज जो हैं वो केटर हो जाएंगी। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल।